राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्वा शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इसमें स्त्रियां संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए यह व्रत करती हैं। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। अयोध्या के प्रतापी राजा का नाम नहुष व उनकी रानी का नाम चंद्रमुखी था। उसी नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम विष्णुदत्त व उनकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी व ब्राह्मणी रूपमती पक्की सहेलियां थीं। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी के किनारे टहल रही थी। तब उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान कर रही थी और मंडल बनाकर शिव और पार्वती की मूर्ति बना करके पूजा कर रही थी। पूजा में शिवजी के नाम का डोरा लेकर हाथ में बांधकर संकल्प भी ले रही थी कि उम्र भर तक वो ये व्रत करती रहेंगी। तब रानी चंद्रमुखी ने अपनी सखी रूपमती से पूछा कि अरे सहेली, ये स्त्रियां यहाँ क्या कर रही है और ऐसा करने से क्या फल मिलता है? चलो हम दोनों चलकर उनसे पूछते हैं। तब दोनों सखियां उन स्त्रियों के पास गई और पूछने लगी कि आप यह क्या कर रहे हो और ऐसा करने से क्या फल मिलता है? तब औरतें बोली, रानी जी, आज भाद्वा शुक्ल सप्तमी है। आज संतान सप्तमी है। संतान की प्राप्ति, संतान के सुख और संतान की उन्नति के लिए हम सब यह व्रत कर रहे हैं। इस व्रत को मुक्ता भरण व्रत भी कहते हैं। हम शिवजी के नाम का डोरा लेकर हाथ में बांध रहे हैं और जीवन भर यह व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं। तब दोनों सखियों ने व्रत की पूरी विधि भी जानी और उन्होंने भी मंडल बनाकर मिट्टी के शिव और पार्वती जी बनाए, पूजा की, डोरा लिया और उम्र भर व्रत करने का संकल्प भी लिया। किंतु रानी और ब्राह्मणी घर आने के बाद दोनों ही यह व्रत करना भूल गई, जिसके कारण जब दोनों की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में दोनों को पशु योनि में जन्म मिला, जिसमें रानी का जन्म एक वानरी के रूप में और ब्राह्मणी मुर्गी योनि में पैदा हुई। इस तरह 7 बार उन्होंने जन्म लिया और हर बार उन्हें पशु योनि में जन्म मिला। फिर 8वीं बार उनका जन्म मनुष्य योनि में हुआ, जिससे रानी चंद्रमुखी राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। उनका नाम ईश्वरी पड़ा और ब्राह्मणी का नाम भूषणा पड़ा। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में भी वो दोनों पक्की सहेलियां ही रही। इस जन्म में भूषणा को पिछले जन्म का संकल्प याद आ गया, जिससे भूषणा ने शादी के बाद से ही संतान सप्तमी व्रत करने लग गई। इस व्रत के प्रताप से भूषणा को 8 पुत्र पैदा हुए। 8 पुत्र ही सुंदर, योग्य और गुणवान थे, जबकि रानी ईश्वरी को संकल्प याद नहीं आया। उन्हें एक गूंगा बहरा पुत्र हुआ और वह भी 9 वर्ष की आयु में ही मर गया। रानी के पुत्र शोक में उनकी सखी भूषणा दुख प्रकट करने के लिए महल में आई। रानी ईश्वरी को भूषणा से जलन होने लगी। रानी ने अपने मन को बहुत समझाया कि वो मेरी सखी है, लेकिन मन माना ही नहीं। तब एक दिन रानी ने अपनी सखी के 8 पुत्रों को भोजन खाने के लिए बुलाया और भोजन में जहर मिलाकर मारना चाहा, लेकिन बच्चों का बाल भी बाका नहीं हुआ। यह सब संतान सप्तमी व्रत के प्रताप से हुआ। अब तो रानी को और भी जलन होने लगी। रानी ने नौकरों को बोलकर सरयू नदी में भूषणा के 8 बच्चों को धक्का भी दिलवाया, लेकिन बच्चे व्रत के प्रताप से फिर बच गए।
फिर रानी ने जल्लादों को कहकर कत्ल का हुक्म दिया। जल्लादों ने आज्ञा पालन का बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार बच्चे बच जाते थे। वो ये सब संतान सप्तमी व्रत के प्रताप से बच्चे बच जाते थे। अब रानी क्रोध, ईर्ष्या और जलन को भूलकर भूषणा को महल में बुलवाया और पूछा, भूषणा सच सच बताओ, तुम कोई जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके करती हो या कोई जंतर मंतर जानती हो या कोई जप तप व्रत करती हो? मैंने तुम्हारे बच्चों को मरवाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार तुम्हारे बच्चे बच गए। तब भूषणा ने पूर्व जन्म का वृतांत रानी को कहकर सुनाया। रानी जी, पूर्व जन्म में आप अयोध्या के राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं ब्राह्मणी रूपमती थी। तब हम दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक बार जब हम सरयू नदी पर टहल रहे थे तो वहाँ कुछ औरतें सरयू नदी में स्नान, व्रत और पूजा कर रही थी। तब हमने भी संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प लिया और उम्र भर करने का निश्चय किया था, लेकिन हम दोनों ही व्रत करना भूल गए, जिसके पापवश हमें कई जन्मों तक पशु योनि में जन्म मिला और फिर 8वें जन्म में हम मनुष्य योनि में आए। इस जन्म में मुझे पूर्व जन्म का संकल्प याद रहा, इसलिए मैं शादी के बाद से ही संतान सप्तमी व्रत करने लगी। लेकिन संयोगवश आपको इस जन्म में भी याद नहीं रहा। उसी व्रत के प्रताप से मुझे 8 पुत्र हुए और वो सभी दीर्घजीवी रहे और माता का आशीर्वाद मेरे बच्चों पर रहा। इसी व्रत के प्रताप से मेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ और वो हमेशा जीवित रहते थे। इसी व्रत के प्रताप से मेरे बच्चे जिंदा हैं। अब रानी ईश्वरी को भी सब कुछ याद आ गया। रानी ने भूषणा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और रानी ने भी संतान सप्तमी व्रत किया, जिससे रानी को एक सुंदर, सुशील, गुणवान पुत्र हुआ और इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस व्रत को माता देवकी और वसुदेव ने भी किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान कृष्ण जैसा पुत्र मिला। तो आज मैंने आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।